प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुवर्षु शतैः। और ये जो रूपाल भैया माल्यार्पण करके सम्मानित करते हैं, जैसे बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद, व्यास मंच शुभ आशीर्वाद की कामनाएं। अरे उठ जा, बड़े बूढ़े ना है रे, पैसों देख के ना उठा जा रहे तो कैसे उठोगे। हाँ बाबा में तो बाबा को वजीफा है। बोलो गोविंद भगवान की जय जय जय। सुखदेव भगवान कहते हैं एक राजा हुए मनु महाराज, उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने ब्राह्मणों से यज्ञ कराया। सुतहित मनु एक यज्ञ करावा, सुतहित मनु एक यज्ञ करावा, फल प्रतिकूल सुकन्या पावा, फल प्रतिकूल सुकन्या पावा। परम प्रार्थना हरि की कीना, परम प्रार्थना हरि की कीना, परम प्रार्थना प्रभु की कीना, परम प्रार्थना प्रभु की कीना, परम प्रार्थना हरि की कीना, परम प्रार्थना हरि की कीना। तनया को तुझे करे पुण्य दीना, तनया को तुझे करे पुण्य दीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मनु महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं थी, ब्राह्मणों ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ के फल स्वरूप इनको एक कन्या प्रकट हुई। इस कन्या का नाम इला पड़ा। राजा ने कहा, मैंने कहा था कि पुत्र यष्टि कर यज्ञ करो, लेकिन ये तो कन्या हुई है। तो वशिष्ठ जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके कन्या के ऊपर जल जैसे ही मारा तो वही कन्या पुत्र रूप में बदल गया और उसका नाम पड़ा सुधुम्न। बड़ा आनंद हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन यही सुधुम्न राजा रथ पर सवार होकर सेना को साथ लेकर एक जंगल में घुस गया जिसका नाम था अंबिका विपिन। और जंगल में जैसे ही घुसा महाराज, था तो राजा लेकिन घुसते ही तुरंत जंगल के श्रापबद्ध जंगल था, तुरंत बैठा रथ पर ही रानी हो गया। और यही नहीं, रानी नहीं हुआ, चंद्रमा के बेटा बुध से इसने विवाह भी कर लिया। वशिष्ठ जी को पता चला कि शंकर भगवान का श्राप था इस जंगल को, इसलिए ये रानी हो गया। तो शंकर भगवान को बुलाया और कहा, बोले हमारा देखो चेला ये रानी बन गया, इसको ठीक करो। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, सुनो अब हमेशा के लिए तो ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ कंसेशन किए देते हैं। और कंसेशन क्या किया, मां संपमान भवता स्त्री तब गोत्रजः, बोले 1 महीना पुरुष रहेगा और 1 महीना बाद फिर स्त्री हो जाएगा। चेला ने कही जे और कोड में खाज कर दी तुमने बिना मतलब मुसीबत। हाँ? तो इनसे 3 पुत्र पैदा हुए, उत्कल गए और विमल, इन्होंने राजपाट संभाला। इसके बाद में महाराज राजा अम्बरीश की कथा आती है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना क्योंकि आज सौभाग्य भी आपका, आज एकादशी भी है और ये कथा भी एकादशी की है, ये मान लीजिए। एकादशी में कथा का महत्व मान लो 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, और ये कथा भी संयोग से आज आ गई है। हाँ तो मैं आपको सुना देता हूँ, कथा तो 5 ही मिनट की है। एक राजा अम्बरीश, एकादशी सारे व्रतों की जननी है, ध्यान से सुनना, इससे बड़ा दुनिया में कोई दूसरा व्रत ही नहीं है। अब आदमी का काम नहीं चलता तो क्या करें, एकादशी को अन्न तो खाना ही नहीं चाहिए। एकादशी वाले दिन जितने दुनिया के पाप होते हैं, धर्म होते हैं, वो सब अन्न में ही आ जाते हैं, ये मान लो। यहाँ तक लिखा है हमारे शास्त्रों में
एकादशी को अन्न में खाने का मतलब है कि हमने तमाम तरह के पापों का भक्षण कर लिया। हाँ देखो कुछ व्रत तो ऐसे हैं कि वो हमें रहने ही चाहिए। एकादशी है और संयोग की बात कल का दिन छोड़ के फिर परसों शिवरात्रि वाला व्रत आ जाएगा। और महाराज एकादशी रह सकते हैं तो वो रहे, नहीं तो ये 3 तो छोड़ो ही नहीं। शिवरात्रि 3 रात्रि ऐसी हैं जो आदमी को सोना भी नहीं चाहिए और व्रत भी रहना चाहिए। ज्यादा तो है नहीं, 3 ही रात्रि हैं। एक शिवरात्रि है जो आ रही है, एक कालरात्रि होती है जो दुर्गाष्टमी को आती है, और एक कन्हैया वाली कृष्ण जन्माष्टमी। ये तीनों रात्रि उत्सव की हैं। और हम दावे से कह सकते हैं कि अगर आप अपने घर में इन रात्रि को उत्सव मनाएंगे, पूरी रात भगवान के चरणों में बैठ करके उन्हें याद करें, स्मरण करें, पूरी वर्ष आपकी मंगलमय जाएगी। लेकिन टाइम कहाँ है? जो करते हैं रोज वही कर रहे हैं। हाँ? कहीं कहीं तो महाराज है ना, अवसरों पर मेला लगता है तो मेला में जरूर जाएंगे। शिवरात्रि हो चाहे जन्माष्टमी हो चाहे, तो मेला में वही चाउमीन टिक्की पड़ाके समोसा खाए और फिर वही करना है। हाँ? ये व्रत जरूर करें महाराज। तो अम्बरीश राजा जो थे ना, एकादशी व्रत रहते हैं। और एकादशी का नियम ही ये होता है कि दूसरे दिन द्वादशी में पारायण होता है, तो किसी ब्राह्मण संत को भोजन करा में महाराज, उसके बाद खुद पामे। द्वादशी की कुछ तिथि शेष बची थी। दुर्वासा जी आए, बोले महाराज भोजन कर लें। वो तो स्नान के लिए यमुना जी चले गए। इधर इनका समय निकला जा रहा था। अम्बरीश ने कहा ब्राह्मणों से, बोले हम क्या करें, हमारा तो व्रत ही सार्थक नहीं हो पाएगा। तो बोले आप एक काम करें, जल पी लें केवल। और देखिए इन्होंने केवल जल पी लिया। दुर्वासा जी को पता चल गया, केवल जल पिया था बस। दुर्वासा जी ने क्या किया, सिर में से एक जटा उखाड़ी, जमीन पर पटक दी और उसमें से कृत्या नाम की भयानक राक्षसी पैदा कर दी। बोले जाओ, इस अम्बरीश ने मुझे नौता था और मुझे खिलाने से पहले खुद ने जल पी लिया, मार दो इसको। अब देखिए हुआ क्या, कृत्या जाकर के अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु रक्षा करें नारायण, मैंने तो कोई ऐसा किया नहीं, जैसा ब्राह्मणों ने मुझे आज्ञा दी वैसा मैंने किया था। भगवान नारायण इस बात से क्रुद्ध हो गए। भगवान नारायण ने अपना चक्र लिया और चक्र लेकर के उस कृत्या के पीछे दौड़। चक्र ने कृत्या का विध्वंस कर दिया, मार दिया। अब चक्र पड़ गया किसके पीछे, दुर्वासा जी के पीछे। बोले तुमने हमारे शिष्य को परेशान किया। अब दुर्वासा भागे। अब दुर्वासा की रक्षा कौन करे? जहां जामे कोई बचाना चाहे और जो विष्णु का चक्र दे के सब हाथ जोड़ ले, बोले यहाँ से निकल लो, निकल लो यहाँ से। अच्छा बताइए, दुनिया वाले कोई सता में किसी को मारे तो भगवान बचा सकता है, और भगवान ही मारने के लिए दौड़े, अब कहां जाओगे? अब ये महाराज दौड़े। जानते हो दुर्वासा जी से किसी ने कहा अब तुम नारायण की शरण में जाओ। नारायण की शरण में आए, नारायण मेरी रक्षा करो, बचाओ। नारायण ने कहा भैया मैं नहीं बचा सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। बोले चक्र तो आपका ही है। बोले लेकिन चक्र मेरा है, लेकिन अपराध तुमने मेरे भक्त का किया है। तो बोले अब कौन बचाएगा मुझे? बोले अब तो मेरे भक्त में ही ताकत है, अगर वो तुम्हें क्षमा कर दे तो समझ लेना। और बंधुओं सुनो, 1-2 घंटा नहीं भागते रहे ये रक्षा के लिए, पूरे 1 वर्ष तक भागे। और ध्यान देना अम्बरीश मजाक बात नहीं है। और जब तक 1 वर्ष तक लौट के नहीं आए अम्बरीश वही जल पी करके रहे। उन्होंने दोबारा फिर जल भी नहीं पिया। जब तक गुरुजी को भोजन नहीं कराऊंगा तब तक जल नहीं पीऊंगा। आखिरकार दुर्वासा जी को आना पड़ा। अम्बरीश के चरणों में गिर रहे थे। अम्बरीश ने कहा क्षमा करना गुरुदेव। तब अम्बरीश ने भगवान नारायण की स्तुति गाई है, तब जाकर के उनके प्राण बचे हैं। ये एकादशी की विशेषता थी। ऐसे राजा थे। इनके वंश में आगे चल के राजा हुए कृशासु, कृशासु के हुए सैन्यजत, सैन्यजत के राजा हुए एक यवनाश। कथा 1.5 मिनट की है लेकिन विचित्र है, इसलिए सुना रहा हूं।
कथा कितने मिनट की है? 1.5 मिनट की। लेकिन विचित्र इतनी है कि दंग रह जाओगे आप। इस कथा से एक और आपको जानकारी दे रहा हूं। आजकल बच्चे पैदा होते हैं तो डॉक्टर ज्यादातर ऑपरेशन करते हैं। इस कथा से ये बताऊंगा आपको सबसे पहला ऑपरेशन कहां और किसने किया। ये आज से ही नहीं चली आ रही परंपरा, सबसे पहला, इससे पहले फिर कभी हुआ नहीं। एक राजा थे यवनाश, इन पर कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया और एक कलश में जल पड़ के रख दिया और ये कहा रानी से, रानी इस जल को जो कल पी लेगा उसके पेट से एक सुंदर बलशाली पुत्र की उत्पत्ति होगी। सब लोग सो गए महाराज। 2-2:30 बजे रात में राजा को लगी प्यास, भूल गया कौन सा जल पीना है कौन सा नहीं पीना है। प्यास के चक्कर में वही जल कलश उठाया और राजा ने खुद ही पी लिया और सो गया। जो रानी को पीना था वो राजा ने पी लिया और सो गया। अब सवेरा हुआ, ब्राह्मणों ने कलश देखा तो खाली। बोले भैया जल कहाँ है? राजा ने कहा ये तो हमने पी लिया रात में। बोले अरे तुमने ये क्या कर दिया? हमने कहा था जो इस जल को पिएगा उसी से एक बालक पैदा होगा। बोले हमने पी लिया। तो बोले तुमसे होगा। और यही हुआ। उस जल के प्रभाव से उस राजा के उदर में एक बालक ने जन्म ले लिया। अब राजा मरना चाहता है, पेट में बालक है, मरना चाहता है। देवताओं ने कहा वंश नष्ट हो जाएगा, नहीं चलेगा। अब देखिए पहला ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि बच्चे को बाहर निकालना है। तो कौन आया? तथा काल उपाव्रंते कुक्षम निर्वंत दक्षिणं यवनासस्य तनया चक्रहर्ति जजानवा। इंद्र आए। इंद्र ने आकर के राजा यवनास की दाही कोख को चीरा। उन्होंने ऑपरेशन किया और उस बच्चे को बाहर निकाला। अब बच्चा रोने लगा क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो माँ के दूध की जरूरत पड़ती है। माँ ही नहीं है, दूध कहां से आवे? लगा बच्चा भूख से प्राण न छोड़ दे। इंद्र ने क्या किया? अपनी कनिष्ठ का उंगली को लेकर उस बच्चे के मुंह में डाल दिया और उस उंगली से ही उसको दुग्ध पान करा दिया। और इंद्र ने कहा उस बच्चे से माम ध्याता रोमत, आज से मैं ही तेरी माता हूं। इसलिए उस बच्चे का नाम पड़ा फिर मानधाता। इन्हीं मानधाता के पुत्र हुए थे राजा मुचकुंद, जिन्होंने धौलगिर नाम की गुफा में कालेवन को जला के भस्म किया था। ऐसी कथा है। क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये कृष्ण कथा है। कृष्ण कथा बड़ी विचित्र कथा है। हाँ। फिर इनके पावन वंश में महाराज सत्यव्रत, त्रिशंकु, हरिशंक, रोहित, चंप, सुदेव, भरुक, बाहुक, असमंजस, अंशमान, दिलीप, भगीरथ, खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये इनकी परंपरा चलती गई है। आज समय मिल गया है ना, इसलिए वैसे मिल नहीं पाता है भागवत की कथा में। तो विचार है कि लाओ थोड़ा मैं आपको, ये है क्या रामचरित्र, 1.5 अध्याय में है मात्र भागवत में, ज्यादा नहीं है। राम जी का पावन प्रसंग। रामचरित्र है क्या? रामचरित्र परम पवित्र, कृष्ण चरित्र परम विचित्र। राम जी के चरित्र में पवित्रता भरी है और कृष्ण जी के चरित्र में विचित्रता भरी है। एक होती है रामनीति और एक होती है राजनीति। एक होती है रामनीति, एक होती है राजनीति। अंतर कितना है दोनों में? रामनीति जोड़ती है और राजनीति तोड़ती है, इतना ही अंतर है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नाहि निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी ने जो किया है वो हमें करना चाहिए और कन्हैया ने जो कहा है वो करना चाहिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं, कन्हैया ने जो किया है उसे करते हैं, कहा वो नहीं करते।
कन्हैया कह क्या रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। बोले तू सब धर्म सब छोड़ दे, बस मेरा हो जा। लेकिन ये नहीं आदमी करता। कर क्या रहा है? कन्हैया ने जो किया है वो करेगा। क्या करेगा? एक शादी कर ली, दूसरी को फिर मनुकाए घूम रहा है, तीसरी को फिर मनुकाए। किसी ने कहा शर्म नहीं आई, तो बोले भगवान ने 16,108 कर ली, हमने 2 में ही कहा शर्म। अच्छा, भगवान ने तुम्हारा 7 साल की अवस्था में गोवर्धन को उठायो, तुम 50 किलो गेहूं को बोरा उठा के देख लो। हाँ महाराज, क्यों चिलम पीते हो? बोले शिवरात्रि आ रही है, शंकर जी के भक्त हैं। अच्छा, तो शंकर जी ने तो जहर भी पिया था, तुम भी सल्फाज की गोली कभी कभी नाश्ता में ले लिया करो 1-2। अच्छा, पक्के बनो भक्त, कच्चे काहे को बनते हो? कारण क्या है? हम गुणग्राही नहीं रहे, हम अवगुण ग्राही बन गए। अवगुण तो दिख जाते हैं, गुण नहीं दिख रहे हैं। एक होती है चलनी और एक होता है सूप। काम दोनों का एक ही है, लेकिन भाव दोनों के अलग है। चलनी जो होती है, आटा छाना जाता है, जब आटा छानो उसमें तो हमारा चलनी में क्या बचता है? भूसी रह जाती है। किस काम की है? नीचे निकल गया सब मालटाल। और सूप में कुछ अगर छानना हो तो वो कूड़ा करकट बाहर कर देता है और सार अपने अंदर रख लेता है। यही हमारी गति है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुणों को अपने अंदर रख लेते हैं, अवगुण को बाहर कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं महाराज के वो अवगुणी अवगुण गुण तो बोले जाओ हटाओ, तो गुणग्राही बने। राम जी ने जो किया है वो हमें करना चाहिए। और राम जी ने किया क्या है? आप सोचोगे भगवान ने जो किया वो हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। राम जी ने किया क्या है? सबसे बढ़िया मुझे एक काम लगा। प्रातः काले उठे के रघुनाथा, प्रातः काले उठे, प्रातः काले उठे के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावै माथा, मातु पिता गुरु नावै माथा। मातु पिता गुरु नावै माता, मातु पिता गुरु नावै माथा। ये किया राम जी ने। कौन नहीं कर सकता है भैया? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। अच्छा बताओ, आप लोग तो इतने सब बढ़िया ज्ञानी बैठे हो, सब कथा सुनते हो, कितने हो जो माता पिता को रोज प्रणाम कर लेते हो? हाथ उठाना। अरे महाराज, अच्छा जो प्रणाम माता पिता को करते हैं ना नित्य, हम उन्हें कर रहे हैं यहाँ से प्रणाम। क्यों नहीं करते? उनसे को शर्म लगती है। और माताएं भी क्या करें, वो भी खुश हैं, बोले आज रिमांड पे चढ़े हैं। अच्छा, इनसे पूछे जाओ कितनी ऐसी हैं जो अपने अपने आदमी के पांव छू लेती हैं? हाथ उठाइयो। ले महाराज, है गई कथा। अब इनसे पूछो महाराज काय को क्यों नहीं छूती हो, तो बोले महाराज छूतल है, शर्म लगती है। आदमी के पांव छुए में शर्म लगती है महाराज, मेहता पार्क पर टिक्की खावे में शर्म ना लगे? और ऐसी दीवानी है जहाँ में महाराज टिक्की समोसा खावे में, और जैसी बन के हाथ में आई सामने आ गो जेठिया ससुर घूंघट मार लो लंबो, टिक्की पीछे कर ली, वैसे कुछ करी ना रही। अच्छा, पीछे कुत्ता ने जब बुबा में लग गए और वो फिर भाई में लग गई। ये हमारे घर की सभ्यताएं हैं, ये हमारे घर की संस्कृति है। कोई कितना भी बड़ा आपके यहाँ विद्वान आ जाए, चाहे वो कथा कहने वाला हो, चाहे वो साधु हो, चाहे संत हो, चाहे कोई शंकराचार्य हो, पति के पांव नहीं छुए, आप किसी के भी छूते रहो, वो सब व्यर्थ ही हो जाएगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। राम जी ने जो किया है वो हमें करना चाहिए। देखिए, जब हम किसी के चरणों को छूते हैं तो हमें 4 चीजें तो अपने आप प्राप्त होती रहती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु बढ़ती है, यश मिलता है, बल और विद्या, ये 4 चीजें अपने आप प्राप्त होती रहती हैं। किसी को डर हो ना,
आपके घर में कोई बेटा बेटी हो, अगर आपने किसी को कुंडली दिखा दी हो, कोई कह दे कुंडली खतरनाक है, ज्यादा से ज्यादा इसकी आयु कम है बच्चे की, तो माँ बाप फिर सताने लगते हैं, बोले अब क्या होगा। कुछ मत करो, उस बच्चे से कह दो बेटा तू जितनी बार किसी के पैर छू सकता है छूता रहे, छूता रहे, छूता रहे, क्योंकि लोगों का आशीर्वाद इतना मिलेगा कि उस आशीर्वाद के कवच में वो मौत भी टकरा के लौट जाएगी। आशीर्वाद में वो दम होती है। करें तो सही, आदत तो डालें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। जब राम जी ये कर रहे हैं और पैर छूने के बाद फिर आज्ञा लेते हैं, हे पिताजी अब बताओ हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है। और आज के आदमी की बात कर रहे हो, आज बाप आज्ञा लेता, लला कोई काम बता कहा करें। अब बोले कल्लेवाव करे आए, एक क्रिया छोड़े आए खेत में, ना घरे परे बेखी पड़ गई। राम जी ने ऐसा नहीं किया। कारण क्या है जानते हो, हमने सीधी सीधी कथा, अच्छा गलती आप लोगों की, कथा चल रही है बस वही चल रही है जो चल रहा है चल रहा है, लेकिन उनका सिद्धांत कथा का क्या निकल रहा है, हम क्या धीरे धीरे छोड़ बैठे हैं, क्या हमसे छूट रहा है, ये हमें अंदाजा ही नहीं, हम कहां से कहां आ गए, कहां से कहां। राम जी का एक एक चरित्र, राम जी से अगर प्रेम सीखना है तो भाई का प्रेम क्या होता है, माता का प्रेम क्या होता है, पिता का प्रेम क्या होता है, पत्नी का प्रेम क्या होता है, भक्त का भगवान से प्रेम क्या होता है, अगर प्रेम का पाठ पढ़ना है तो वो रामचरितमानस सिखाती है। पिताजी का प्रेम जानते हो, राम जी को वनवास हुआ, 6 दिन हुए थे, सुमंत से कहा लौटा लाना, अगर राम ना आए तो जानकी को लौटा लाना, लेकिन नहीं लौटे। मात्र 6 दिन हुए थे राम जी को, और कितना प्रेम था पिताजी को राम से। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु पर हर रघुबर बिरहो, राव गयो सुरधाम। 6 दिन हुए थे राम जी को छोड़े, और 6 ही बार राम राम निकला मुंह से और अपने शरीर को छोड़ दिया। इसको प्रेम कहते हैं। बताओ, प्रेम तो महाराज दशरथ ने राम से किया था। जब प्राणों को छोड़ा महाराज दशरथ ने, तो कौन सा जहर खाया था, कौन सी आग लगाई थी, क्या कोई ट्रेन के नीचे कटे थे। प्रेम तो लोग आज भी करते हैं, वो उसको नहीं मिला, वो उसको नहीं मिली, किसी ने जहर खा लिया, कोई कट गया, कोई लाइट पकड़ ली, ये क्या प्रेम है, ये प्रेम हो ही नहीं सकता। ये तो एक गंदी वासना है, अगर जीना चाहते हो तो जीते रहिए, ये प्रेम नहीं है। प्रेम में जब प्राण छूटता है तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है।